शहरयार साजिद हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। शहरयार, अपडेट कीजिएगा। इमरान, बिल्कुल जिस तरह से डायरेक्टर जिना अस्पताल उन्होंने कहा कि ये जितने भी जख्मी आए हैं इन सबको जो है वो बॉल बेयरिंग लगे हुए, तो इससे ये तो बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो है धमाका था। और सीसीटीवी फुटेज में भी हम देख सकते हैं कि धमाका हुआ है, लेकिन निशाने पे कौन था कौन नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि इधर जहाँ पे जो हम अगर महल वकूफ की बात करें तो यहाँ पर ये जाहिर हो रहा है कि कचरा कुंडी है और उसके बिल्कुल साथ ही बाइक खड़ी है और दोनों कचरा जो है वो बाइक के ऊपर जो है वो सारा गिरा हुआ है। और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि शायद मोटरसाइकिल के अंदर यहाँ पे कचरा कुंडी के अंदर जो है ये बम जो था ये नष्ट किया गया था। यहाँ से गाड़ियां गुजर रही थी क्योंकि काफी चौड़ा रोड है, तकरीबन 100 फीट चौड़ा रोड है और दोनों तरफ जो है होटल्स बने हुए हैं जहाँ पे मुसाफिर भी होते हैं, यहाँ पर आते हैं ठहरते हैं। क्योंकि सदर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हर तरह का तबका जो है वो यहाँ पर आके होटलों के अंदर जो रहता है। रेस्टोरेंट नीचे बने हुए जहाँ पे खाना वाना खा रहे थे। जैसे ही धमाका हुआ यहाँ से गाड़ियां भी गुजर रही थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि कोस्ट गार्ड की गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी जो कि वो भी निशाना बनी और उसके अंदर ड्राइवर और गार्ड जो है वो दोनों जख्मी भी हुए हैं। और इस वक्त एक हलाक है जबकि 7 से 8 अफराद जो है वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं और जिनको जिना अस्पताल जो है वो ले जाया गया और वहाँ पे उनको तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। शहरयार साजिद हमारे साथी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। रफत सईद, फुटेज आपने देखी, सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिवली आज न्यूज की स्क्रीन पर, क्या चीज इस्टेब्लिश होती नजर आ रही है इस वक्त इन फुटेजेस को देखते हुए और क्या इत्तलात मजीद आप तक पहुंची हैं, कॉन्क्रीट जो इत्तलात हैं? देखिए, बज़ाहिर तो ये पूरी दहशतगर्दी का वाकया ही लगता है और अब खासी हद तक जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस बात का तयन तकरीबन कर चुके हैं। क्योंकि जब मेरी पुलिस हुक्काम से बात थी उनका ये कहना है कि कचरा कुंडी के पास एक मोटरसाइकिल जो थी उसमें नष्ट किया गया था और यकीनन जो सूरत देख कर अंदाजा होता है कि कोस्ट गार्ड की गाड़ी या तो अमूमन हमने उस इलाके में देखा है कि बाज़ गाड़ियों की आमदोरफ्त जो टाइमिंग है तकरीबन सेम होता है। इसका मतलब उन्हें पता था कि गाड़ी गुजर रही थी, यहाँ से गुजरनी है और ऐसी जगह पर नष्ट किया गया था। बहरहाल ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर जो देखकर सूरत हाल को ये लगता है कि टारगेट जो है वो कोस्ट गार्ड की गाड़ी थी। मतलब ये कोई रिमोट कंट्रोल डिवाइस भी हो सकती है, टाइम डिवाइस भी हो सकती है। ये नौयत जो है ये सारी चीजें तहकीक के बाद और तफ्तीश के बाद ही पता चलेंगी। बिल्कुल, इसके बाद ही मालूम चल सके। बम डिस्पोजल स्क्वाड इस सारे मामले की तहकीकात में इस वक्त भी मसरूफ है और इसके साथ साथ बॉल बेयरिंग जो हैं वो बड़ी तादाद में इस्तेमाल हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है जो जख्मी गहरे खासे जख्म है और बॉल बेयरिंग से जख्मी हुए हैं। इसका मतलब है कि बॉल बेयरिंग बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए गए हैं। वो धमाका की शिद्दत वो नहीं थी लेकिन उसने डैमेज बहुत किया है गाड़ियों को और उनका टारगेट जो थी वो जो सूरत हाल गाड़ी को देखकर अंदाजा हो रहा है। स्पॉट पे अगर आप देखें आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी कि उस गाड़ी को ही टारगेट किया गया था, लेकिन जो साथ उस वक्त गाड़ियां गुजर रही थी वो भी तबाही का शिकार हुई और यकीनन उसमें बैठे हुए लोग उन गाड़ियों को देखकर अंदाजा होता है कि खासे शदीद जख्मी हैं और तशवीशनाक है उनकी सूरत हाल, जैसे कामरान शेख भी बता रहे थे। तो जख्मियों की तादाद जो है वो 13 से 14 बताई जा रही है। एक शख्स जाबाज है, 3 की हालत तशवीशनाक है और पुलिस रेंजर ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड तहकीकात कर रही है और अभी थोड़ी देर में इस बात का तयन हो जाएगा कि धमाका किस नौयत का था, उसमें किस तरह का उसमें आतिशगीर मादा इस्तेमाल किया गया, आया माजी में कराची में होने वाले धमाकों में और उसमें आज के इस धमाके में क्या मुमासलत है, इन सब चीजों का तयन हो सकेगा। पुलिस ये कोशिश कर रही है लेकिन ताने बाने वही गुजरते हैं कि शहर में दहशतगर्द ग्रुप। कराची के वाकये के बाद किस हद तक आप समझते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, उनको कितना सीरियस लिया जा रहा है? देखिए, सीरियस तो लिया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे उस केस की भी तहकीकात कर रहे हैं, खासी हद तक पहुंच चुके हैं। उसमें उनका एक प्राइम टारगेट यही है कि ये तो मालूम हो गया कि धमाका किसने किया था, किस तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन लोकल फैसिलिटेटर कौन थे इस बात का तयन होना बाकी है जामिया कराची के जो वाकया है उसमें। और इसी पर जो है कानून नाफिज करने वाले आपसे हम बात करेंगे इस वक्त शहरयार साजिद जो कि इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हैं, जाए हादसा या जाए वक़वा पे मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी शहरयार साजिद, बताइएगा क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं, अब तक क्या बातें सामने आई हैं, इब्तिदाई तहकीकात में क्या चीजें सामने आई हैं? इमरान, बिल्कुल इब्तिदाई तहकीकात जो है वो की जा रही हैं और उसमें जो अब तक बात सामने आई है उसमें ये कंफर्म कह दिया गया है कि ये बॉल बेयरिंग इस्तेमाल हुए थे और ये जो है वो धमाका था।
डिवाइस धमाका था या ये नस्ब किया गया था, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त आप मेरे पीछे सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पे रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है और किसी को भी अब इस गली आने नहीं दिया जा रहा, सख्ती कर दी गई है। और जितनी भी यहाँ पर चीजें थी, क्योंकि कचरा कुंडी और जो मोटरसाइकिल है ये दोनों एक साथ खड़ी हुई थी और बाजार यही लगता है कि शायद कचरा कुंडी के अंदर बम था, यहाँ पर मोटरसाइकिल के अंदर जो है वो नस्ब किया गया था और दोनों चीजें जो है वो सामने नजर आ रही है। इसके अलावा गाड़ियों के जो शीशे टूटे हुए, तकरीबन 6 से 7 गाड़ियां यहाँ पर हमें नजर आ रही है जिनके शीशे जो है वो टूटे हुए क्योंकि धमाका जोरदार था। इसके अलावा जो आसपास की जो बिल्डिंग है, क्योंकि दोनों तरफ मैं चाहूंगा कि कैमरामैन दिखाए कि दोनों तरफ जो है वो होटल्स बने हुए हैं और ये लाइन से तमाम फ्लैट्स हैं और होटल हैं दोनों तरफ और इनके शीशे भी जो है वो मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा इस वक्त जो यहाँ पे ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है कि BDS का अमला जो है वो हर तरीके से जो है वो यहाँ पर तहकीकात कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नस्ब जो है बम जो था ये कहाँ पे नस्ब किया गया था, मोटरसाइकिल के अंदर था, यहाँ पे कचरा कुंडी के अंदर था। और जिस तरह से हम CCTV फुटेज के अंदर भी देख सकते हैं कि जब यहाँ से कोस्ट गार्ड की गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी और उसी वक्त ये धमाका होता है और कोस्ट गार्ड गाड़ी के अंदर ड्राइवर और उनका गार्ड जो है वो मौजूद था जो कि शदीद जख्मी हुए हैं और इस वक्त जो है जिना अस्पताल के अंदर जो इन लोगों को तबी इमदाद जो है वो भी फराहम की जा रही है। इसके अलावा आसपास के जो लोग थे जो जख्मी अस्पताल के अंदर ले जाए गए हैं उसके अंदर भी जो ज्यादातर जख्मी हैं उनके भी जो है वो बॉल बेरिंग लगने की वजह से जो जख्मी हुए हैं और कुछ की हालत जो है वो इंतहाई जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। बहरहाल इस वक्त BDS का अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के अमला यहाँ पे मौजूद है, रेंजर्स का अमला यहाँ पे मौजूद है, तमाम तहकीकाती इदारे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि आया ये दहशतगर्दी का वाकया जो है वो किस तरह रूनुमा हुआ। CCTV फुटेज की मदद से भी जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कौन सी यहाँ पर जो है वो मशकूक जो है वो यहाँ पे चहलकदमी हो रही थी या मशकूक जो भी यहाँ पे नजर आ रहा था उससे भी जो है वो निशानदेही जो है की जा रही है। जी शहरियार, एक तो हम सदर की जब बात करते हैं तो काफी वहां पर जो तिजारती मराकज हैं, बड़े बड़े मॉल्स भी वहां पर मौजूद हैं, वहां पर रेक्स मार्केट भी है, इसके अलावा वहां पर जो है ज़ेबुनिसा स्ट्रीट के ऊपर भी काफी दुकानें हैं, साथ ही साथ करीम सेंटर भी वहां। तो ये वो वाली जो दुकानें हैं वो एक अलग है और ये पर्टिनेंट जिस जगह पे हुआ है यहाँ पर जो है होटल्स वगैरह हैं जहां पर दूर शहर से लोग यहाँ पर आते हैं और नीचे उन्हीं के रेस्टोरेंट्स वगैरह जहां पे वो डाइन इन वगैरह करते हैं। फिर गाड़ियां वहां से जा रही थी, एक जो बात ये की जा रही है कि कोस्ट गार्ड की गाड़ी वहां से जा रही थी तो एक ये शुबा इसके ऊपर है कि जनाब ये एक टारगेट हो सकता है। अदरवाइज उससे हटके ये एक टारगेटेड कार्रवाई, दहशतगर्दी की एक टारगेटेड कार्रवाई जो है ये इनिशियली स्टैब्लिश होती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल इमरान, ऐसा ही नजर आ रहा है और किस तरह से आपने करीम मार्केट की और जैनब मार्केट की बात की है, मेरे बिल्कुल राइट साइड पर जो है वो करीम मार्केट है, मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो रेक्स मार्केट है और ये नीचे जितनी भी फ्लैट्स के नीचे जो आपको शॉप्स नजर आ रही है तमाम की तमाम जो है वो मार्केट है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर बहुत बेइंतहा लोगों का रश भी होता है। इसके अलावा इन्हीं के बीच में आप देख सकते हैं कि इसमें बैंक्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर होटल भी मौजूद है। सबसे ज्यादा यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट मौजूद है क्योंकि होटल की वजह से यहाँ पे लोग जो है वो ज्यादातर खाने पीने के लिए आते थे। यहाँ पे मिल्क शेक की बहुत सारी शॉप्स हैं, आइसक्रीम की शॉप्स हैं और लोग जो है वो यहाँ पे खाने पीने के लिए जो है वो ज्यादातर यहाँ पर आते थे। और जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि टारगेट बिल्कुल टारगेट हो सकता है क्योंकि जिस वक्त हम अगर CCTV से अंदाजा लगाएं जिस वक्त यहाँ पर धमाका हुआ है उस वक्त यहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी जिसको निशाना शायद हो सकता है कि बना भी कहना फिलहाल काबिल वक्त होगा क्योंकि उस गाड़ी के अंदर गार्ड और सिर्फ ड्राइवर था लेकिन कोई ऑफिसर के बैठने की इत्तला जो है वो मौसूल नहीं हुई है और वो दोनों जो अफराद गाड़ी के अंदर मौजूद थे वो दोनों जो है वो जख्मी हुए हैं। गाड़ी बिल्कुल यहाँ मेरे पीछे खड़ी हुई है। इसके अलावा जितनी जो बाकी दीगर गाड़ियां जो कि जिनके शीशे विशे टूटे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल, कचरा कुंडी, तमाम की तमाम जो है वो यहाँ पे चीजें उसी तरह से मौजूद है और BDS का अमला जो है वो हर तरीके से जो है वहाँ पे तहकीकात कर रहा है कि आया ये धमाका किस नौयत का था और क्या सूरत हाल थी। जी, ट्रैफिक की सूरत हाल बताइएगा क्योंकि कॉर्डन ऑफ भी किया गया और फिर इस उजरत में लोग वहां से भागे भी होंगे, निकले भी होंगे, ट्रैफिक की रवानी भी यकीनन मुतासिर हुई होगी। इमरान, बिल्कुल हमारा यहाँ तो अलमिया ये है कि जब भी कुछ इस तरह की हैपनिंग होती है तो लोगों का रश जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। खासतौर पे कराची के अंदर हम ये देखते हैं जैसे कोई धमाका होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे लोगों का रश जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, लोग वहाँ पे देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल थी। इस वक्त भी रेंजर्स के एहलकार जो है वो यहाँ पे डंडे ले लेके लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं कि यहाँ कोई ना है, लेकिन उसके बावजूद लोग पैदल चल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर गली जो दोनों तरफ से जो रोड है इन दोनों को जो है वो बंद कर दिया गया। पुलिस मोबाइल राइट पे भी और लेफ्ट पे भी दोनों जगह जो है लगा
दी गई है कि किसी किस्म की गाड़ी जो है वो अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि रोड जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी रोका जा रहा है कि वो इस तरफ जो है वो मूव ना करें, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अंदर आ रहे हैं और ये सब जो हुआ है इसको देखने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, एम्बुलेंसेज भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो है BDS का अमला जो है वहाँ पे तहकीकात कर रहा है। दोनों तरफ से सड़कें जो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। अच्छा, बाजार का जहाँ तक मैं बताता चलूँ, जो मार्केट्स हैं, जो कि तिजारती मार्केट जो इस वक्त यहाँ पे बनी हुई है, वो तो तमाम बंद हो चुकी थी, क्योंकि टाइम इस तरह था जिस तरह धमाका हुआ था। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मार्केट जो है 9 बजे तक खुली होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो चीजें खुली हुई थी वो सिर्फ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स थे, होटल के जो मुसाफिर लोग यहाँ पर आए हुए थे, जो दीगर शहरों से यहाँ पर रहने के लिए आए हुए थे, वो यहाँ पर जो है वो मौजूद थे, बैठे हुए थे, खा पी रहे थे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी मार्केट्स हैं वो तमाम की तमाम जो है वो यहाँ पर बंद थी। जी इमरान। शहरयार साजिद इस वक्त हमें अपडेट कर रहे हैं और उन्हीं के पास दोबारा चलेंगे। शहरयार साजिद, ये जो स्पॉट है उसके इर्द गिर्द जो दुकानें हैं, जो होटल्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वहां पर कोई एक ऐसा एंगल नहीं होगा कि जहां पर सेफ्टी के लिए उन दुकानों में या उन कारोबारी जगहों पे कैमरे जो है वो ना लगे हुए हों। तो दर्जनों के हिसाब से CCTV फुटेजेस जो है वो मिल सकते हैं, जो यकीनन मुआविन साबित होंगी। तहकीकाती इदारे कलेक्ट कर रहे होंगे इस वक्त। बिल्कुल यही काम यहाँ पर इस वक्त हो रहा है। और आपको जिस तरह मैंने बताया कि दोनों तरफ होटल्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, और इन तमाम के अंदर जो है वो CCTV कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। खासतौर पे जो होटल्स हैं, क्योंकि जहाँ धमाका हुआ है इसके बिल्कुल लेफ्ट पे भी होटल है और इसके राइट पे भी होटल है, और नीचे जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और यहाँ पे तमाम के तमाम CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा मुतादिद बैंक हैं जो बिल्कुल इसके पास नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर भी CCTV कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। एक CCTV फुटेज जो वो सामने आ चुकी है। इसके अलावा दीगर CCTV फुटेज जो है वो भी निकाली जा रही है, ताकि उसकी मदद से अंदाजा लगाया जा सके कि ये किस वक्त जो है वो नस्ब किया गया था। या तो मोटरसाइकिल आके यहाँ पे खड़ी हुई थी, या फिर कचरा कुंडी के अंदर जो है वो बम लगाया गया था। ये तमाम तहकीकात जो है वो चल रही हैं इस वक्त। और एक दफा फिर मैं यहाँ पे बताता चलूँ इमरान के यहाँ पर CCTV कैमरे जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर जो है वो बहुत कानून नाफिज करने वाले इदारे, तहकीकाती इदारों को तफ्तीश के दौरान उनसे काफी मुआवनत मिलेगी। लोग जिस तरीके से वहां पर मौजूद हैं, कितना मुश्किल हुआ इब्तिदा में, अब तो चीजें सेटल हो रही हैं, लेकिन कितना मुश्किल हुआ उस वक्त वहां पर उनको टर्न ऑफ करना। वहां से जाहिर है कि उनकी अपनी गाड़ियां, उनकी अमलाक और उनकी चीजें भी वहां होंगी, इस तरीके से किसी को निकालना भी वहां से मुश्किल है। तो ये दुश्वारी भी पेश आई होगी यकीनन। बिल्कुल इमरान, होता यही है कि जिस वक्त धमाका होता है या कुछ और हैपनिंग होती है तो उस वक्त यहाँ पे लोगों का रश जमा हो जाता है। उस वक्त भी यहाँ पे लोगों का रश जमा हो गया था। लेकिन कराची के जो लोग हैं वो ज्यादातर करते ही हैं कि जब कोई जख्मी होता है तो उनको उठाकर जो है वो एम्बुलेंस तक रसाई जो है वो देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही हमें देखने में आया। और बिल्कुल गली का जो एंड है वहाँ पे पुलिस मोबाइल जो है वो मौजूद थी। फौरी तौर पर पुलिस मोबाइल यहाँ पर आई है, उसने बाकियों को कॉल किया, उसके बाद एम्बुलेंसेज यहाँ पे आना शुरू हो गई थी फौरी तौर पर। और पुलिस वालों ने सबसे पहले जो कर्डन ऑफ किया, दोनों गलियों को बंद किया, चारों तरफ मोबाइल खड़ी कर दी। उसके बाद रेंजर्स एहलकार यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए थे। इस तरह से करके उन्होंने पूरा निजाम जो है वो संभाला था। लेकिन शुरू के जो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 से 5 मिनट जो थे वो बहुत ही हेटिक थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोगों का बेइंतहा रश लग गया था, मजमा जमा हो गया था, उनको हटाया गया था। जख्मियों को फौरी तौर पर जो है वो एम्बुलेंसेज के जरिए जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया था। उसके बाद फिर पुलिस यहाँ पे पहुंची, उसके बाद यहाँ पर रेंजर्स एहलकार पहुंचे, और उसके बाद BDS अमला जो है वो यहाँ पर आया। और ये सब तब तकरीबन जो है वो 5 मिनट से ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा होगा, 6-7 मिनट के अंदर तमाम अमला यहाँ पे मौजूद था। और उसके बाद इब्तिदाई तौर पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहरयार साजिद हमें अपडेट कर रहे हैं स्पॉट से, और स्पॉट से ये मनाजिर आप देख सकते हैं CCTV फुटेज के, जो सबसे पहले इस वक्त पहुंची। आप इसमें ये धमाके का मंजर भी देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कचरा कुंडी के पास ये धमाका हुआ आया। अब ये तहकीक होनी है कि कचरा कुंडी के अंदर ये धमाका खेज मवाद या बॉम्ब जो है वो प्लांट किया गया था, रखा गया था। ये कोई टाइम डिवाइस थी या फिर कोई रिमोट कंट्रोल वो था, क्योंकि कभी एक इम्कान ये भी है कि कोस्ट गार्ड की गाड़ी जो वहां से गुजरी उसको इससे नुकसान पहुंचा, और उसके साथ साथ जो दीगर गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उनको भी नुकसान पहुंचा। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे वहां से टूटे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान कामरान शेख और शहरयार साजिद दोनों स्पॉट पे मौजूद हैं। जी कामरान शेख, आप बताइए कि क्या इस वक्त वहां पे सूरत हाल देखी जा रही है और क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं? इमरान, बिल्कुल मैं कामरान से भी बात कराना चाहूंगा। हॉस्पिटल में मौजूद थे और वहाँ पे जहाँ पे जख्मियों को लाया जा रहा था, इनकी डायरेक्टर जो जिना अस्पताल के डायरेक्टर, उनसे भी इनकी बातचीत हुई है, तो इनसे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या मनाजिर थे। जी कामरान।
دیکھیں جنا ہاسپٹل میں جہاں ہم پہنچے دھماکے کے فوراً بعد جب یہاں بھگدڑ مچی تھی، بھگدڑ مچنے کے بعد تقریباً وہاں ایک دم جو ہے وہ ایمبولینس جب وہاں پہنچنا شروع ہوئی تو فوری طور پر 3 زخمی وہاں پر لائے گئے تھے جو شدید زخمی حالت میں تھے. اس کے بعد ایک شخص اس میں جاں بحق ہو گیا تھا جس کی تصدیق جنا اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول نے ہمیں کی. ابھی جنا ہاسپٹل کی سچویشن یہ تھی کہ یکے بعد دیگرے وہاں پر ایمبولینس پہنچ رہی تھی، اور کیونکہ فوری طور پر صوبائی وزیر اطلاعات نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اسپتالوں میں جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہاسپٹلس میں عملہ موجود نہیں ہوتا. رات کے وقت یہ پریکٹس رہی ہے، لیکن فوری طور پر جب ایمرجنسی نافذ ہوئی تو وہاں پر ریسکیو کے اہلکار اور فوری طور پر ایمبولینس جب وہاں پہنچنا شروع ہوئی تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق 13 افراد جو بتائے گئے وہ زخمی ہیں. 3 افراد شدید زخمی بتائے گئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اسپاٹ پر ہم دوبارہ یہاں پر آئے ہیں اور جو ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے وہ تمام ان لوگوں کو جو زخمی افراد ہیں ان کو جو چیک کیا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ جو بال بیرنگ جو دھماکے میں IED ڈیوائس جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ شواہد ملے ہیں. اسی طرح جو ابھی تازہ ترین رپورٹ ہمارے ذرائع میں دے رہے ہیں جو پولیس کو دی گئی ہے اس کے مطابق IED ڈیوائس اس میں استعمال ہوئی ہے اور ایک پلانٹڈ یہ کارروائی تھی اور دہشت گردی کی کارروائی تھی. اور ممکنہ طور پر ابھی حتمی نہیں ہے، ممکنہ طور پر یہ موٹر سائیکل میں جو ہے وہ یہ دھماکہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہمیں ابھی تک بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسپاٹ پر تحت نگاہ تک دیکھا جا سکتا ہے پس منظر میں کہ سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہے اور جس جگہ ہم موجود ہیں اس کے بعد یہاں پر پس منظر میں جو ہے اس کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے کیونکہ بلاسٹ کے فوراً بعد یہاں پر ایک جمع غفیر تھا عوام کا، کیونکہ رہائشی فلیٹس بھی ہیں یہاں پر. رہائشی فلیٹس کے علاوہ اطراف میں جو عمارتیں وہ اہم عمارتیں یعنی کاروباری مرکز ہے، ایک اہم کاروباری مرکز ہے اور یہاں پر اس کاروباری مرکز میں جو ہے وہ ایک عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے شام، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا شام 8 بجے تک 9 بجے تک ایک جمع غفیر ہوتا ہے. بلاسٹ اس کے بعد ہوا ہے تو اس وقت بھی جو ہے یہاں پر کافی فنکشنل کیونکہ یہاں پہ ہوٹلز جو بنے ہوئے ہیں خاص طور پر چائے کے ہوٹلز جن پر لوگ عموماً بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی کافی یہاں پر فنکشنل ہوتے ہیں اور رات گئے تک جو ہے یہ کاروباری مرکز اس طرح چلتا رہتا ہے کیونکہ چائے خانے اور ساتھ میں جو دیگر دفاتر ہیں جس میں بینکس ہیں وہ تو شام میں بند ہو جاتے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ لوگ بھی جمع ہیں لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی یہاں پر موجود ہیں اور صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اس ایریا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے. تکنیکی ٹیم ہے ابھی ہماری کچھ دیر پہلے جو ہمارے یہاں پر ذریعے ہیں ان سے ہم نے اپنے ذرائع سے جب یہ تمام چیزیں پہنچی پتہ کری معلومات کی تو اس میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ ابتدائی طور پر جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس رپورٹ میں تکنیکی ڈیوائس بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے جس میں موٹر سائیکل کا جو ابتدائی طور پر بتایا گیا کہ وہ IED ڈیوائس میں استعمال کی گئی تھی. مجھے یہ بتائیے گا آپ ابھی جو تازہ ترین ہمارا ایک اور واقعہ ہوا تھا جو کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر دھماکہ ہوا تھا اس کی نوعیت وہ بھی ہم نے دیکھی اور اس کی بھی ہم نے نوعیت دیکھی. اس کے مقابلے میں اس کی نوعیت کیا تھی کیونکہ یہ کسی چیز کے اندر جو ہے نصب کیا گیا تھا. جو ابھی تک تازہ ترین صورتحال جو ابتدائی تحقیق ہوئی اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کچرا کنڈی ہے موٹر سائیکل کے اندر یہ نصب تھا. جو زخمی ہسپتال کے اندر اس وقت لائے گئے ان کی حالت کس طرح سے بتائی جا رہی، کتنے تشویشناک ان کی حالت ہے اور کیا اس وقت بتایا جا رہا ہے وہاں پر؟ دیکھیں جامعہ کراچی والے واقعے اور اس کو اگر دیکھا جائے تو مماثلت اس لیے ملتی ہے کہ اس میں بھی IED ڈیوائس استعمال کی گئی تھی، اس بلاسٹ میں بھی وہی ڈیوائس استعمال کی گئی ہے اور دونوں میں ڈفرینس یہ تھا کہ ادھر ایک خاتون جو کہ بعد میں سامنے آئی تھی جنہوں نے BLA جو دہشت گرد تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. اس کے بعد ابھی تک یہاں تو کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے لیکن کافی چیزیں اس میں مماثلت اس طرح سے ہے کہ اسی ڈیوائس کا استعمال کیا گیا اور اسی طرح سے جو کیونکہ وہاں پر دھماکے کے بعد جامعہ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ آگ لگ گئی تھی اور آگ لگنے کے بعد اطراف میں جو ہے وہ کافی دیر تک وہ جو گاڑی ہے جو کہ گاڑی جن میں چائنیز جو جا رہے تھے جو اس واقعے میں جو ہلاک ہوئے وہ اس میں موجود تھے تو گاڑی پوری تباہ ہو چکی تھی. اس کے پیچھے ایک موٹر سائیکل تھی وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور اس موٹر سائیکل میں اور گاڑی میں مکمل ہم نے آگ لگی ہوئی دیکھی اور اس کی اسمیل ہمیں جو ہے وہ اگلے روز بھی وہاں پر جو ہے وہ اس کی اسمیل آتی رہی. اور اچھا کامران میں نے یہاں پر دیکھا جو میں نے جہاں پر سب سے پہلے آ کر یہاں پہ سروے کیا ہے یہاں پہ بینکس بھی موجود ہیں یہاں پہ ہوٹلز بھی موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ریسٹورینٹ بھی موجود ہے. CCTV کیمرے یہاں پہ بے انتہا یہاں پر لگے ہوئے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں آپ نے کیا نوٹ کیا یہاں پہ CCTV کیمرے کی فوٹیج جو ہے وہ آج نیوز نے حاصل بھی کر لی جو کہ ہم نے اپنے ناظرین کو بھی دکھائی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں CCTV کیمرے کی مدد سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ کون یہاں پر آیا تھا؟ موٹر سائیکل یہاں پہ مشکوک تھی یہاں پہ کچرا کنڈی کے اندر جو اس کو نصب کیا گیا تھا.
بالکل دیکھیں یہ ظاہر ہے سیکیورٹی ادارے جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے یہ اس حد تک بھی پہنچ جائیں گے. اس نوعیت دھماکے کی نوعیت کا جائزہ جب لیا جاتا ہے تو پھر اس کی تحقیقات جب ہوتی ہے تو تحقیقات میں وہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اور کراچی میں تھریڈ الرٹس موجود تھے مختلف اہم مقامات کے, جس کو پولیس افسران نے جس کو یہ کہا ہے کہ تھریڈز مختلف جگہوں پر موجود تھے, تعلیمی اداروں یا اہم مقامات ہوں وہاں پر اس طرح کے واقعات کا خدشہ تھا. تو یہاں پر جو سی سی ٹی وی کیمراز ہے, کیونکہ اطراف میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو اہم مقامات بنے ہوئے ہیں, اگر یہ بینک کی لے لیں جو میرے دائیں جانب ایک نجی بینک ہے اس میں لے لیں تو یقیناً اس میں بھی کیمرے موجود ہوں گے, کیونکہ ایک سی سی ٹی وی ہم نے جو ابھی آج نیوز نے حاصل کی ہے اس میں ابتدائی طور پر وہ 10 سے 15 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اچانک ہی وہ چند سیکنڈ میں جو ہے وہ بلاسٹ ہوتا ہے, اور بلاسٹ ہونے کے بعد وہ گاڑیاں جو اطراف میں لوگ موجود تھے, لوگ کم موجود تھے, جس کی وجہ سے جانی نقصان کم ہوا. خدا نہ خواستہ اگر یہ دھماکہ جو ہے وہ شام میں ہوتا تو خدا نہ خواستہ زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا, لیکن جو لوگ موجود تھے وہ لوگ فوری طور پر جو بھگدڑ مچی ہے, اور عموماً اس طرح کے واقعات میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بھگدڑ مچتی ہے اور بھگدڑ مچنے کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ جانی نقصان اور زخمیوں کو شہری زخمی ہوتے ہیں. تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ تھریٹ تھی ہمارے پاس اس وقت, جب ظاہر سے بات ہے جب کراچی کا دھماکہ کراچی یونیورسٹی میں جو دھماکہ ہوا تھا اس کے بعد بھی تھریٹ کافی ساری آ رہی تھی, تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پولیس کی نفری کچھ جگہوں پہ جو وہ بڑھا دی گئی تھی, اور اس وقت جب یہ دھماکہ ہوا ہے تو صرف ایک موبائل وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی کارنر پہ جو کہ بعد میں اندر آئی ہے. یہاں پر جو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, یہاں پہ کوسٹ گارڈ کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا, کوئی ٹارگٹ واقعی تھا, یہاں پہ یہ صرف ایک ڈیمو کے طور پر جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ اس سے بڑے دھماکے بھی جو ہے کراچی میں ہو سکتے ہیں, کیونکہ امن و امان کی جو صورتحال پہلے تھی وہ اس طرح کی اب ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں پر کراچی یونیورسٹی جیسا واقعہ جو کہ وہاں پہ سیکورٹی ہائی الرٹ ہونی چاہیے وہاں پر یہ ہو چکا, تو یہ تو پھر عام جگہ ہے جہاں پہ شہری جو ہے وہ صبح سے لے کر رات تک, صبح تک 24 آورز یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, کیونکہ ہوٹلز بنے ہوئے دیگر شہروں سے لوگ یہاں پر آ کے قیام کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مماثلت دونوں میں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو تھریڈ الرٹ سے اس کے بعد سیکورٹی الرٹ کی گئی تھی, لیکن اب اس میں کیا کہا جائے کہ یہاں اہم مقامات جو کہا گیا تھا کہ وہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے, اور یہ پبلک پلیس ہے جہاں پر عوام ہوتی ہے, تو ایسے ہی عوامی مقامات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہاں پر تھریڈز رہتی ہے. یہ بات پولیس افسران بھی کہتے رہے ہیں کہ جب وہ مقامات جو اہم ہو یا عوامی مقامات ہو وہاں پر تھریڈز رہتی ہے, تو وہاں پر مناسب سیکورٹی فراہم کرنی چاہیے تھی, لیکن یہاں اس ایریا میں ایسا انفارچونیٹلی نہیں دیکھا جاتا کہ شہریار آپ کے ساتھ جاتی رہی. اس کے علاوہ اگر دھماکے کی سچویشن شہریار بھائی آپ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کے بڑے کاروباری مراکز یہاں پر موجود ہیں, اور ڈے ٹائم میں اگر بات کریں تو یہاں پر پاسپورٹ آفس بھی اسی علاقے میں ہے, پھر ایف آئی اے کا دفتر بھی ہے, اور کوسٹ گارڈ آفس بھی یہاں پر ان کا میس وغیرہ جو ہے وہ بھی موجود ہے. تو یہ اس وقت رات گئے اور جب تجارتی سرگرمیاں نہیں تھی اس پورٹیننٹ علاقے میں کہ جہاں پہ لوگ کھانے پینے کے لیے آتے ہیں, اور وہاں پہ جو کوسٹ گارڈ کی گاڑی اس وقت جاری تھی, ممکنہ طور پر اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ٹائم ڈیوائس تھی یا ساتھ ہی ساتھ کوئی اور جو ہے وہ ڈیوائس تھی جس سے اس کا یہ دھماکہ ہوا. تو ابھی بہت سارے اینگلز ہیں, ان کی تفتیش کی جو ایک لائن ہے وہ فی الحال ایک لائن نہیں ہوگی, مختلف زاویوں سے اس واقعے اس حادثے کے حوالے سے جو ہے وہ تفتیشی عمل جاری ہوگا. بالکل عمران, یہ تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا. اس کے بعد باقاعدہ طور پر بی ڈی ایس کا عملہ اور جو پولیس والے یہاں پہ موجود ہیں وہ یہاں پہ باقاعدہ طور پر میڈیا سے بات چیت کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگاہ کریں گے عوام کو کہ آیا یہ کس چیز کا دھماکہ تھا, ڈیوائس دھماکہ تھا, یہاں اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا کسی کو. یہ خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. باقاعدہ طور پر اب سے کچھ منٹس بعد یا گھنٹوں بعد جو ہے وہ یہاں پر تحقیقات مکمل ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے یہ بتایا جائے گا. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایف آئی اے کے آفس یہاں پہ موجود ہے, اس کے علاوہ پاسپورٹ آفس یہاں پہ موجود ہے. بالکل یہ صدر مین ایسا ایریا ہے جہاں پہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں, اور جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے یہاں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر پاسپورٹ آفس ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ پاسپورٹ آفس ہوگا, اور اتنا ہی تقریباً جو ہے وہ ایف آئی اے کا آفس ہوگا. اس کے علاوہ دیگر یہاں پر بڑے بڑے بازار ہیں یہ موجود ہیں جن کے پاس کوئی واک تھرو گیٹ نہیں ہے, لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور یہاں پر شاپنگ کرتے ہیں. تو اس طرح کی جگہ یہاں پر بہت بے انتہا موجود ہیں, اور آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہوٹل جو کہ یہاں پر تقریباً 4-5 منزلہ ہوٹلز کھڑے ہیں, تمام کے تمام
तमाम यहाँ पे बुकिंग सदर के अंदर खास तौर पर ये बुकिंग इन होटलों के अंदर जो है कंप्लीट होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर रात को 12 बजे के बाद भी आए तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो लोगों का बेइंतहा रश होता है, जो कि यहाँ पे लोग खाने के लिए आते हैं। और ये कह सकता हूँ कि ये रोड बाकायदा तौर पर जिसको जो है निशाना बनाया गया है, इस रोड के ऊपर जो है वो 24 आवर्स जो है वो यहाँ पे रश होता है। मगर फजर की नमाज में भी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे लोगों का रश जो है वो काफी नजर आ रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो यूनाइटेड डेयरी एक बेकरी है बिल्कुल मेरे सीधे हाथ पर, यहाँ पर भी लोगों का बेइंतहा रश होता है क्योंकि यहाँ पे जूसेस वगैरह भी जो है वो मिल रहे होते हैं। और बाकायदा तौर पर हम भी यहाँ पे अक्सर आते जाते जो स्टे करते हैं और यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी अहम मराकज हैं वो भी इसके आसपास मौजूद हैं कुछ किलोमीटर के फासले पर। और इस वक्त आप मेरे पीछे मनाजिर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो BDS का अमला जो है वो अब तक तहकीकात करने में जो है वो मसरूफ है। पुलिस रेंजर्स के एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, जो बेरिंग यहाँ पे लगे हैं, उसको देख कर उससे अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो CCTV फुटेज हैं उनको जमा किया जा रहा है ताकि कोई क्लू मिल सके और पता चल सके कि आया ये धमाका जो है वो किस चीज का था। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इंतजार इसी चीज का है कि धमाके की नौयत का पता चल सके कि आया ये कचरा कुंडी के अंदर मौजूद था, मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो नष्ट किया गया था, या फिर कोई कार्रवाई हुई थी या किसी को टारगेट जो है वो किया गया था। जी इमरान। ठीक है, इस वक्त हम ये भी देख सकते हैं कि आपके अतराफ में वो गाड़ियां भी मौजूद हैं जो कि जिनको नुकसान पहुंचा। यकीनी तौर से उन गाड़ियों के मालकान भी वहां पर होंगे, इंतहाई परेशान होंगे, लेकिन अब ये तहकीक का और तफ्तीश का हिस्सा बनेगी। वहां से लोग जो है अपनी अमलाक को, अपनी गाड़ियों को नहीं ले जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों कॉरेस्पोंडेंट कामरान शेख और शहरियार साजिद इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद भी हमें हर लम्हा बदलती सूरत हाल और हर लम्हा नई अपडेट से हमें आगाह कर रहे हैं।